जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को एक कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। ये कविता कवि श्री अमित शर्मा के द्वारा लिखी गई है और मैं इस कविता के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने पहुँच जाती है तो अर्जुन का रथ स्वयं चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण हाँक रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूँ। मेरा दोनों रथ उनके सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पार्थ, तुम यह देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन युद्ध में सम्मिलित हुआ है? तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा? अर्जुन ने कहा, हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूँ। मेरा रथ दोनों सेनाओं के आप मध्य ले चलो। तो श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर के बोलते हैं, पार्थ, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार यह रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले आया हूँ। और अब ये कविता यहाँ से जन्म लेती है। इसके बाद यहाँ से इसका प्रसंग शुरू होता है। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ योद्धा थे सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि में सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में सभी सजा डाला। पंचजान्य उठा करके कृष्ण से मुख से लगाया और बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ, अब एक आंख को मींच जरा, गांडीव रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धर की विद्या मानो चूहा कुतर गया। पार्थ बोलते हैं, सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए, हम में से तो सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून से सने हाथों को होता राजभोग का अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया था, अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांध देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ, मुझे पहले बतलाते तो मैं संवाद नहीं करता। पार्थ, मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने हैं जो जबड़ा भींच रहे थे वो। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र भी नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र भी नहीं खोले। तुम कायर बन के बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर आज यहाँ भारी संकट खड़ा हुआ और तेरा
गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम कैसे छाने देते हो, कायरता के भाव मन में कैसे आने देते हो। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का ये कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, पर बहती जल धारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी यहां देरी होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा था अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा था अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुए हम तो जीना सरल नहीं होगा। हे माधव, मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर आधार लगाते हैं, करने का जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पढ़कर पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक को जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उनसे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध के मुझे कुछ भी पास दिखाई देता, माधव इस रणभूमि में बस मुझे नाश दिखाई देता। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की या योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहां कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई नहीं असहाय ही निज जीवन का करे फैसला, ये नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में है ना ही तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता और वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा नहीं करते, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नरक को मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। हे केशव, कुछ तो समझ गया, पर कुछ कुछ असमंजस में हूं। इतना समझ गया कि ना मैं स्वयं के वश में हूं। हे माधव, मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो, जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोकों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे और सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोल के सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूं। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूं। नागफालिया के कंपे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता, बस मैं ही आगे चलता हूं। गांडीव तेरे हाथ में, पर रणभूमि में मैं रणता हूं। रथ नहीं तनिक चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर युद्ध भूमि में मैं लड़ता हूं।
इतना कहकर मौन हुए, खुद सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन, एकदम रथ से खड़ा हुआ। इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था और 1000 भुजाओं देख अर्जुन को डर लगता था। मां गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली पर चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। मां गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन को फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूं, मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हूं, वह युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहां अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन के आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरण रखा शीश अर्जुन ने, केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म भुजा फहराई थी। धर्मराज के शीश पर राजमुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये तो बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता निधान की जय। हाथ उठाकर बोलो सारे चक्रधारी भगवान की जय। जय